हेलो, राधे राधे गाइस। तो आज हम फिर लेकर आए एक हॉरर स्टोरी जिसमें हेमा और नितिन अपने हनीमून पर कुल्लू मनाली गए थे घूमने। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो देखते हैं कि यार अब वो आराम से अपने एक होटल ली थी उसमें सो रहे थे। तो क्या हुआ, अभी नितिन को प्यास लगी तो उसने सोचे कि रात के इतना टाइम हो रहा है तो वो पानी पीने के गया। जब उसने पानी पिया तो उससे एक अजीब सा कुछ महसूस हुआ कि वहाँ पर कुछ अब नॉर्मल है। तो उसने देखा एक गेट पे से एक परछाई है। और वो देख के तो भैया नितिन की हालत ख़राब की, यार ये क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ। और जब भी उसको ये लगा तो उसके पीछे से भी एक परछाई जाने लगी। तो अब उसकी और ज़्यादा परेशान, अब वो सोचे कि यार हेमा क्या करी। तो उसने देखा कि वो बड़े चैन से सो रही है। तो उसने कही चलो ठीक है, अब अपना कुछ है वो तो शायद हो सकता है मेरा ये वहम हो। तो अब ये कह के वो भी सोने चला गया। अब वो सो रहा है तो उसे एक अजीब सा लगा कि जैसे हेमा उसको बड़ी ज़ोर से ध्यान से देख रही हो। तो उसकी क्या, ये देख के एकदम आँख खुल गई। और उसने फिर देखा कि खिड़की के पास एक और साया है। अब नितिन ने सोचा कि यार ये तो कुछ मतलब मेरा वहम नहीं हो सकता, ना ही सपना हो सकता है, इधर तो कुछ है, कुछ ना कुछ परेशानी है। तो उसने सोची कि हेमा तो ठीक है ना। तो वो काँपता हुआ अपना हेमा की तरफ देखता है कि यार हेमा ठीक है। तो वो देखता है कि हेमा का पूरा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया है और उसकी आंखें जो बिल्कुल लाल हो गई है। अब ये देख के तो नितिन की हालत ख़राब हो गई कि यार ये क्या हुआ, हमने ऐसे क्या किया जो इतनी बहुत बेकार तरीके से ऐसा कुछ हुआ है। फिर वो सोने की कोशिश करता है कि मैं सो जाऊं कैसे ना कैसे। फिर वो भाई सो जाता है। सोने के बाद जब वो अगले सुबह उठता है सुबह 4:30 बजे, तो वो देखता है कि यार मेरी जो वाइफ है उसकी हेमा, तो वो तो शीशे के सामने तैयार हो रही है। तो उसे लगता है कि शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। अब लेकिन वो देखता है कि जब अभी हेमा थी, अभी शीशे में से कोई एक आदमी की परछाई उसे नज़र आ रही है। अब ये देख के तो नितिन की हालत ख़राब। वो कहता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसे लगता है कि यार हनीमून हनीमून रहने दो, अपन घर जाते हैं। तो वो क्या करता है कि भाई हेमा से कहता है कि अपन अपने वापस घर चलते हैं। तो हेमा राजी हो जाती है। वो कहती है ठीक है कि अपन चलते हैं, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो अपने घर सो रहे होते हैं तो नितिन को फिर से एक बेचैनी महसूस होने लगती है। वो अपनी पत्नी के हाथ गले पे मतलब फेस पे प्यार से हाथ फहरा रहा होता है। तो उसको देखते देखते उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल सफ़ेद और फिर से उसकी आँख लाल हो जाती है। और वो धक्का देता है और वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी के पास फिर दोबारा नज़र मत आना। ये जो हेमा है ये सिर्फ मेरी है, ये किसी और की नहीं हो सकती। अब ये देख के तो नितिन की हो जाती है हालत ख़राब कि यार ये क्या था और ये कैसे बात कर रही है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। तो एकदम से हेमा को समझ नहीं आता क्या हुआ। तो वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। तो नितिन उस पर पानी डालता है, पानी छिड़कता है और अब उसको आवाज़ लगाने लगता है। तो हेमा धीरे धीरे अपने भाई होश में आने लगती है। और लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल हुई होती हो। और वो उसका हाथ पकड़ती है और फिर से उसे झटका दे के फेंक देती है। अब जैसे ही फेंकती तो उसके पास शीशे पे जाके लगता है और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े नितिन के शरीर में चले जाते हैं और पूरे शरीर में कांच ही कांच हो जाता है। अब ये देख के तो फिर और क्या होता है कि वो हंस रही होती है जो अपनी हेमा होती है। और वो धीरे धीरे उसको देखती है जब भी पता नहीं कहाँ से उसके बहन और भाई मतलब मेहमान के घर आ जाता है। अब वो जब नितिन की ऐसी हालत देखते हैं और उधर हेमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और सही होके एकदम मतलब रोने का ड्रामा करने लगती है। और अभी ये देख के तो फैमिली परेशान हो जाती है। वो बाहर की तरफ भगती है। वो समझ जाते हैं कि भाई इनमें तो आत्मा का वास है, क्योंकि जो नितिन है ना उसका शरीर जैसे इंसान मर जाता है बिल्कुल ऐसे अकड़ रहा होता है और वो अपने अंदर से कांच को धीरे धीरे निकाल रहा होता है और जो उसकी पूरे बॉडी से बहुत भयंकर तरीके से खून बह रहा और जो फर्श तक पहुंच जाता है। और वो अपने नाखूनों से कभी गेट को खुरदने की कोशिश करता है, कभी ज़मीन को खुरदता है। अब ये देख के तो भाई वो जो उनके घर मेहमान आए थे तो उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भी सही नहीं होगा। अब वो क्या करता है कि वहाँ से वो जाने लगता है। वो उनको गेट में बंद कर जाता है और जल्दी से भागकर जाता है पड़ोस में। तो वहाँ पर क्या होता है, एक तांत्रिक बाबा रह रहे होते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि मैं जाती हूँ अपने तांत्रिक बाबा से मिल के आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या है। तो वो उनको फ़ोन करती है कि तांत्रिक बाबा। तो वो क्या होता है, वो आते हैं तांत्रिक घर पे और घर के अंदर आते ही उन्हें सब अबनॉर्मल लगने लगता है कि यहाँ पर तो कोई साया है, किसी का साया है। तो वो एकदम मतलब मंत्र फूंकते हैं और मंत्र से जाप करके पता चलता है कि जब ये वहाँ पर गए थे हनीमून
तब इनके पीछे एक साया लगा हुआ है वहीं से। तो वो कहता है अरे साया, इसका तो हमारे घर से कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ना तो हमने हमारे घर में कभी ऐसा कुछ हुआ है और ना ही हमने कभी देखा है। तो वो कहते हैं कि कुछ तांत्रिक कहता है कुछ हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे बेटे के ऊपर तांत्रिक ये क्या बोलते हैं भूत का साया है, और ये भूत का जो साया है ये सिर्फ तुम्हारे बेटे पे नहीं है बल्कि ये तुम्हारी बहू की वजह से आया है। और वो चावल के कुछ टुकड़े लेता है और उनको ज़मीन पर फेंकता है। तो देखते देखते चावल काले हो जाते हैं और बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। अब ये देख के तो भाई जो उसकी माँ होती है नितिन की, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं। तभी तांत्रिक अपने उसकी बहू को बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी एक बरगद से हुई थी। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ मेरी शादी बरगद से हुई थी, क्योंकि मेरे में मांगलिक दोष था, इस वजह से हमारी शादी बरगद से कराई गई, कि हमारे यहाँ के पंडित ने कहा। तो तांत्रिक बताता है कि जब तुम्हारी जिस दिन शादी हुई थी बरगद के पेड़ से, उससे एक दिन पहले किसी ने वहाँ पर तांत्रिक विद्या करके एक भूत को वहाँ पर बांध चुका था, एक साया को बांधा था, और तुम्हारी ना चाहते हुए भी उस साये से शादी हो गई है। तो और मतलब तुम पहली पत्नी उसकी हो साये की, तो वो अब तुम्हारे पति को नितिन को नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रहे, इस वजह से वो नितिन को हट कर रहा है, उसे मतलब हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अब वो कहती है उसकी माँ कि माँ तांत्रिक साहब हम कैसे सही कर सकते हैं अपने बेटे को। तो वो कहता है जिस बरगद के पेड़ के नीचे ये सब कांड हुआ था हमको फिर से वहीं जाना होगा। तो ये सब बात वो मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है हमको चलना, हम सब जाएंगे। तो वो उसके घर के बाहर क्या करता है, एक रेखा बिछा देता है, एक रहते हैं भभूत से रेखा बना देता है जिससे कोई परेशानी ना हो घर में। और अब तांत्रिक अपना सामान बताता है कि भाई ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए। तो वो जो नितिन होता है वो उनको ले जाने की जैसे बाहर जाता है तो वो उस रेखा को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो साया था वो उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अब तांत्रिक उसको एक दिन के लिए रोक देता है और उसके हाथ में एक डोरा बांध देता है और उसे वही बरगद के पेड़ के पास ले जाया जाता है कि जिससे उसके अंदर का साया निकाल के वापस उस जगह पे डाले। तो वो एक घेरा बनाता है वहाँ पर और वो देखते देखते उससे कहता है नितिन से बैठ। नितिन बैठता नहीं है, लेकिन वो फिर भभूत फेंकते हैं तो नितिन वहाँ पर बैठ जाता है। अब तांत्रिक उससे कहता है कि तू वापिस चला जा। तो जो भूत होता है, साया होता है बरगद का, वो कहता है नहीं मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं इसे परेशान करूँगा, इसने मेरी पत्नी से शादी करी है। वो कहते हैं अरे तुझसे थोड़ी शादी करी थी, इसने तो बरगद के पेड़ से करी थी। तो वो भूत कहता है कि जैसे तैसे मैं तो था वहाँ पर, तो शादी तो मुझसे हुई है। तो तांत्रिक कहता है कि तू उसे इसके शरीर को छोड़ के जाता है या तुझसे मैं और चोट पहुँचाऊँ। तो वो कहता है कि मैं चला जाऊँगा लेकिन एक शर्त पे। तो तांत्रिक पूछता है कि क्या शर्त है। तो वो कहता है कि भाई मेरी शर्त है कि तुम मुझे मुक्त करो, अगर तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे तो मैं इसके शरीर को भी नहीं छोड़ूंगा। तो भी तांत्रिक कहता है कि तू इसके शरीर को छोड़, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। तो उस पर नितिन मतलब जो उसके अंदर का साया होता है वो मान जाता है इस बात को और वहाँ के नितिन के शरीर को छोड़ देता है नितिन के शरीर को छोड़ देता है और तांत्रिक अपनी एक अलग सी विद्या करने लगता है जिसकी वजह से जो नितिन हो उसके शरीर को छोड़ के चला जाए। तो भाई इस तरीके से वो अपने नितिन को छोड़ देता है और वो भाई दोनों पति पत्नी अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं आप दूसरी कहानी किस बेस पे सुनना चाहेंगे। ओके बाय बाय, राधे राधे।